जय राम जी की। आनंद है भाई, आनंद है। राम नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय राम जी की। कृष्ण का एक नाम आनंद भी है। जय राम जी की। कृष्ण को पूजना यानी आनंद से भर जाना। जय राम जी की। पूजा कृष्ण की कर रहे हो और अंदर आनंद ना हो। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय राम जी की। राम बहुत जन्मों के अंतिम जन्म, अंतिम जन्म अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो यानी ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जय राम जी की। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में 200 करोड़ साल लगते हैं एक चक्कर लगाने में। 84 लाख योनियों की उम्र 200 करोड़ साल मानी गई है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म यानी अगर बात समझ में आ जाए तो ये अंतिम जन्म है, बात समझ में नहीं आए तो यहीं से शुरुआत है। जय राम जी की। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। जय राम। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। ये शरीर देना यानी उसने मोहर लगा दिया है कि आप परमात्मा हो सकते हो। परमात्मा होने से सिवा उससे कम कुछ भी नहीं। ये शरीर देने का अर्थ ही यही है कि आप परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हो। जय राम जी। भगवान कहते हैं ये परंतु ये मनुष्य भगवान को प्राप्त ना करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह अर्थात जन्म मरण के चक्कर में ये चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्त मां निर्वंते मृत्यु संसार वर्तमनी 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का जहाँ वर्णन करते हैं वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं कि माम प्राप्ते कौन्ते ततो यंत धामा गतिम 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति में चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी ये अधम गति को चले गए। मेरी मेरी करके जन्म गए, मैं और मेरा, यही है 84 का फेरा। मैं स्पेशल हूँ, मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये स्पेशल होने की बीमारी हमको पड़ी भारी, इसी ने हमको 84 लाख योनियों में घुमाया है। जितना जितना शरीर बूढ़ा होता जाता है उतनी उतनी पकड़ बढ़ती जाती है। दिमाग संकीर्ण होता जाता है, छोटी छोटी होती जाती है, करने लगता है। जय राम जी की बोल। भजन करे तो ये बीमारी का दवाई अच्छा है भजन। सब बीमारियों की एक दवाई हरि का नाम जप ले मेरे भाई। जय राम जी की। सभी बीमारियों की एक दवाई। जय राम जी की बोल। जय राम जी की। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है
कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। जय राम जी की। माल इकट्ठा करना, बाल गोपाल पैदा करना और मान अपमान में मरना, इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं था। ये अपना कल्याण करने के लिए मिला था। विषयों का सुख भोगने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये नहीं मिला है। जय राम जी। स्वर्ग मनुष्य की अधूरी प्यास है, जय राम। अधूरी वासना, जो यहाँ पूरा नहीं कर सके वो स्वर्ग में जाके करेंगे। जय राम। तो जिसको स्वर्ग जाने की चाह है वो वासना से ग्रसित है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ना तो ये स्वर्ग जाने के लिए मिला है, ना 84 लाख योनियों में जाने के लिए मिला है। ये जो है अपना कल्याण करने के लिए मिला है। और इसलिए जो है गीता जी ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। जय राम जी। अभी पश्चिमी दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में और अल्पमेधम ये 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम जी की यानी शीशे पे कपड़ा मारना, अपने चश्मे को साफ करना। जय राम जी। जय राम जी। ये मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। जय राम जी। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप हमको 84 लाख योनियों में और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी रह जाते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है। करना है या नहीं करना है ये अपने हाथ में। राम जय राम। पर किया जा सकता है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। जय राम जी। अब भजन कर लो या भजन लाद लो, ये आए थे भजन करने, इधर उधर की करके भजन लाद लिया। जय राम जी। राम भगवान ने जो है 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। जय राम जी। अंतमता सोगता। भजन जय राम जी। भजन जो है ना, अंतिम समय में अगर भजन चलता हुआ तो आप हरि संग हरि हो जाएंगे। जय राम जी की। और अगर भजन नहीं हुआ तो कुछ न कुछ संसार का चल रहा होगा और आपके अगले जन्म का कारण वही बनेगा। जय राम जी की। पता लगा किसी से जल रहे थे बैठे बैठे, प्राण निकल गए, अगले जन्म में वही मम्मी जी बन गई, वही बहना जी बन गई, वही पति जी बन गया। जय राम जी की बोल। राग और द्वेष कारण है संसार का। जय राम जी। राग यानी पकड़, ये मेरा है, और द्वेष यानी ये अच्छा नहीं है। जय राम जी की। लोग तो इतने माहिर होते हैं कि संतों में भी कमियां निकालने लगते हैं। जय राम जी। हमारे वाले तो अच्छे थे, हमारे वाले तो ज्यादा सिद्ध थे, ये वाले तो ठीक नहीं है। जय राम जी। भगवान कहते हैं कि वो जो अपने को जानता है वो मुझे जानता है और वो सब एक ही हो जाते हैं। मूर्ख लोग उनमें भी, संतों में भी, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, मूढ़ लोग उसमें भी तेरे में भी करते हैं। जय राम जी। जय राम।
वो बे लोटे बेपेंदी का लोटा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। दो नाव पे पैर रखा हुआ, नाव चल रही पानी में, चलते चलते तो जरा सी इधर दूर हो गई, ना इधर के लायक रहा ना इधर के लायक रहा, नीचे गया गहराई में। उसका मन इतना चतुर होता है, वो कहता है बस जो चापलूसी करे वो अच्छा, इधर भी हुआ तो उधर वाले आ जाएंगे, उधर वाले पता लगा एक भी नहीं आया, वहां खड़े ढोल बजाते रहे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो एक जगह पे अपना मन को ठोक लेना चाहिए और उसी एक को, सबको उस एक में देखना और उस एक को सब में देखना, यही अध्यात्म का सार है। जो भी इष्ट है, जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, पूरी दुनिया को उनमें देखो और उनको पूरी दुनिया में देखो। यही साधना है, बाकी सब अपने ऊपर वजन लादना है। नाम जप इसमें बहुत सहायता करता है। नाम जप करने से धीरे धीरे वो हो जाता है। कपड़ा साफ होता है, शीशे पे कपड़ा मारते रहेंगे, टनाटन साफ सुथरा रहेगा, एकदम सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। अंदर गंदा है तभी तो 84 का फंदा है। बस माय करते करते सारे के सारे चले गए रिश्तेदार, माय करते। पंडित जी ने बता दिया, सारे वैकुंठ भेज दिए, तो भी वही जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब नर्क बोलेगी नर्क गए, पैसे तो मिले नहीं, स्वर्ग ही भेजने पड़ेंगे। और उनको लग रहा वो स्वर्ग गए हैं, हम भी स्वर्ग जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जीते जी परमात्मा के खुली आंख से दर्शन होए तो समझना काम पूरा हुआ, और नहीं तो लट बजे ही बजे। जय राम जी की। कोई ना छुड़ाएगा वहां। तेरे कर्मा दे होणगे निवेड़े, किसे ने तेरी बात पूछनी। वहां तेरी रिश्वत नहीं चलेगी, तेरी सिफारिश नहीं चलेगी। वहां जो तेरे तू अंदर बैठा बैठा जो सारा दिन ये तेरी मेरी करता है ना, ये सब टाइप हो रहा है। टक 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 कहते हैं ना, चित्रगुप्त गुप्त रह के चित्र खींच रहा है। जय राम जी की बोल। उसका काम, उसका नाम ही चित्रगुप्त है। गुप्त रह के तुम्हारे सारे चित्र देख रहा है। टिक लगा रहा है, इधर कट मार रहा है, तो सबका हिसाब देना पड़ेगा। तेरे अंदर उठने वाले विचार का वो साक्षी है। कहीं भी नहीं, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इधर गए इधर, भटकते ही रहे बस। हमारा ये भी और हमारा वो भी, किसी ने तो 20-20 बिठा रखे। जय राम जी की बोल। अच्छा है 20 पूजो, बाकियों ने क्या बुरा किया, औरों को भी पूजो, कण कण को पूजो, जन जन को पूजो। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, और भक्ति के बिना ज्ञान। जय राम जी की बोलना। 69 भक्ति मार मार के अपना दिमाग हिला लिया और ज्ञान हुआ नहीं वासुदेव सर्वम का। वासुदेव सर्वम का ज्ञान हो जाए, कण कण में परमात्मा नजर आए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रेम ही भक्ति है। जब तक आप किसी की निंदा करते हैं, आप 84 लाख योनियों की यात्रा कर रहे हैं, इस बात को पक्का जान लेना। इस बात को पक्का जान लेना, अपने आप को धोखे में नहीं रखना। जो इंसान किसी की निंदा करता है वो 84 लाख योनियों में जाता है।
जय राम जी की। ईमानदारी से जानते हैं, सब करते हैं या नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको मेरा बारंबार कोटिस कोटिस वंदन। जो करते हैं तो प्यार रहना। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। नारायण को नारायण नहीं देख के नारायण की बुराई करता है। जो इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई करता है या चुगली करता है या इतनी सी बात को इतनी बढ़ा के बोलता है, वो उसके पाप कर्मों को वो धोता है। जिसकी आप बुराई करते हो, चुगली निंदा करते हो, उसके पाप कर्म आपके हिस्से में डाल दिए जाते हैं। जैसे ही आपने बटन ऑन किया, प्रोसेस शुरू हो गया, आता रहता है। जय राम जी। जैसे ही आपने बुराई बंद की, चिप लगी हुई है जिसको अंतर्मन बोलते हैं, वो वहां से ट्रांसफर होता जाता है। जैसे ही आप किसी की चुगली निंदा बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, वासना करते हो, गुस्सा करते हो, वो सब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन है। जय राम जी की बोलना। रात को खा के सो जाते हैं, कौन उसको अलग अलग बनाता है, खून बनाता है, कफ बनाता है, इधर निकालता है उधर निकालता है, हार्ट को चला रहा है, कौन? ऑटोमेटिक मशीन है ना ये। गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि तेरे मन में गड़बड़ है। तो अपने को बहुत सियाना समझता है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भाई जय राम जी की बोलना। जय राम जी की। शुद्ध शुद्धतम प्रभु जो है वो सत्य है। क्या हम सत्य हैं? लोग तो जाके साधु संतों के यहाँ भी झूठ बोलते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहाँ का कई गुना मिलता है, भजन किया भी और झूठ बोला भी। वहाँ पे एफडी पे ब्याज ज्यादा मिलता है। वहाँ थोड़ा भजन भी करेंगे तो वो भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। किसी की इधर उधर की करेंगे, किसी से पूछेंगे, किसी की चुगली निंदा करेंगे तो डबल ब्याज के साथ आएगा। जय राम जी। कभी कभी होता है मेरे को तो पता नहीं था, मेरे से गलती में हो गया, बता देना अच्छा रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो पता नहीं लगता है ना कि मैं तो भजन भी कर रहे फिर भी मेरा भजन कहाँ जाता है। भजन जाता है जब आप किसी की निंदा करते हो, आपका भजन किसी काम का रहता नहीं, सब मिस हो जाता है। जय राम जी। जब आप क्रोध करते हो तो आपका 40 दिन का भजन गयो। भजन के या गुस्सा तो दूसरे को देखे बगैर आएगा नहीं। जब तक दूसरा दिखेगा नहीं, क्रोध आएगा नहीं। जब तक दूसरा दिखेगा नहीं, वासना आएगी नहीं। जब तक दूसरा दिखेगा नहीं, तब तक दूसरे की चुगली निंदा करेगा नहीं। जय राम जी की। प्रेम करेगा, नमन करेगा, कर ही नहीं सकता वो। अगर कर रहा है तो उस टाइम नारायण गायब है। जय राम जी। साधक वो है जो मुड़ी के अपना ध्यान रखे। जय राम जी। जिसको दूसरों का ध्यान आता है, दूसरे ध्यान में रहते हैं, वो साधक वादक नहीं है, वो अपने को धोखा दे रहे हैं। व्यापारी हैं वो व्यापारी हैं, व्यापारी। कृष्ण जी को मानो बहुत अच्छा है, पर कृष्ण जी ने जो कहा है वो तो देखो क्या कहा है। जय राम जी की। उससे हमें क्या लेना। गुरु जी आपको मानते हैं, बस हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। आप जो कहते हो ना वो हमारे बस का नहीं, कोई देखे। जय राम जी बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। तो अच्छा है। इस तरह मनुष्य जन्म को जिस किसी भाव का स्मरण करने में स्वतंत्रता दी गई है, उससे मालूम ये होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है। अर्थात मनुष्य अपने उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम जन्म दे दिया है।
अब जो है इससे आगे ये नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें ये स्वतंत्र है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम जी की। मैंने कपड़ा उठाया, लिया, एकदम रगड़ के मारा उधर शीशे पे। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम जी की। महाराज हम तो दूसरे भगवान को पूछते, हमारे जय राम जी की बोला नहीं जाता। भगवान के नाम से भी राग। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की तो की है, की चाबी है, वो की चाबी राम जी से मिलाने की चाबी है जय राम जी की। जय राम जी की है वो, की चाबी है वो। एकदम जय राम जी की बोलते सब काम पूरे, तुरंत राम जी हाजिर। गुरु की याद ही राम है। जय राम जी। गुरु की याद आई, फिर बात खत्म हो गई, फिर कहाँ संसार। गुरु जी गुरु जी गुरु जी पूछ रहे, पड़ोसी से कर रहे नफरत, पड़ोसी को देख के यहाँ पे जलन होती है। जय राम जी की बोलो। पड़ोसी में नहीं दिखेगा तब तक कोई तेरे भगवान सुनेगा नहीं। ये जो निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, मेरा 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 करते हैं, कौन सा भगवान इनको आके दर्शन दे देगा। घर में जल रहा हो कबाड़, कमरे में लगी हो आग, उसे कहो आओ बैठो, आपको कहो चलो आज आपकी दावत है हमारे घर पे, वहां जल रही हो आग ही आग। एक कोने में आसन लगा के महाराज यहाँ बैठो, उसने भाई मुझे नहीं खाना भाई, तो बाहर तक बना आग बुझा ले पहले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान आएंगे। इतना बावड़ा नहीं है वो, घोड़ा है, बावड़ा नहीं है। जिस हृदय में आग जले उस हृदय में भगवान क्यों आके बैठे हैं। एक भगत जो अपने को भगत मान लेते हैं ना, ये भी बड़े पंगे वाला काम है। अहम 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 बढ़ता है। हाँ, अगर तुझे 24x7 नारायण तेरी खुली आंख से समाधि लगी हुई है, सब में तुझे परमात्मा दिखता है, परमात्मा देख के तू व्यवहार करता है, तो मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। जय राम जी। और अगर तू नहीं करता है, तैयारी रखना 84 लाख लोग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां कोई नहीं आएगा साथ देने। हमको तो प्रेम वाला चाहिए जो प्रेम से हमको समझाए। प्रेम से समझते तो समझ गए होते अभी तक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। मक्खन लगा के समझाने वाले बहुत मिलेंगे। जय राम जी। राम बस इतना याद नहीं रहता कि अंग संग हरि है, बाकी सब याद रहता है। सिया राम मैं सब जग जानू, बहुत अच्छा है। रुद्रो नर उमा नारी, कितना अच्छा बोला है। रुद्रो नर, सब नर में रुद्र है, सब नारियों में पार्वती, कितना अच्छा है। अच्छा लगता है कान को सुनने में, पर अंदर नहीं जाता है। जो था नहीं वो बना लिया, और जो सत्य था उसको विसार दिया। जय राम जी। कोल्लू का बैल घूमता रहा, पट्टी बांध रखी है और बस वो घूम रहा है चारों तरफ। उसको लग रहा है तो बहुत लंबा सफर कर लिया है, तो कई किलोमीटर बाहर निकल गए हम। शाम को जहाँ से बंदा उसने शुरू पट्टी बांधी थी, पट्टी हटाई तो वहीं का वहीं था। सोचता रहा मैं बहुत लंबा सफर हो गया है, तो बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया। राम, सब तरफ राम राम बोल रहे हैं। कण कण में जन जन में परमात्मा है। ये सुनने से कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिकल है अध्यात्म, थ्योरी नहीं। जय राम जी की बोलना। प्रैक्टिकल है, तुम्हारे व्यवहार में परमात्मा होना चाहिए। खोपड़ी में लेके तो बतेरे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। बाहर से भगत बन रखे हैं, अंदर से डिप्रेशन हो रखा है।
जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। उन्होंने कहते हैं पोंगे भगत। जो गुरु जी ने बात बताई वो सुनी नहीं, वो समझी नहीं, अपनी तरफ से पढ़ के अच्छा ये दिखा दिया, ओ अच्छा, अरे महाराज हम तो ये करते हैं वो करते हैं। तो कुछ नहीं करता है, तू सिर्फ अहंकार बढ़ा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु की बात समझ में आ जाए, हजारों जन्म की तपस्या का फल 1 सेकंड में मिल जाए। तरफ भी तो वो ये तो छोटे हैं, इनको तो थोड़े ही हैं, इनके पास तो थोड़े लोग जानते हैं इनको, छोटे महाराज। महाराज भी बड़े लोग होने चाहिए, लोग बड़े बड़े होने, महाराज बड़े हैं। जय राम जी की। चल रहा है तू वही है, तू वही है, तू वही है, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तू वही ब्रह्मा है, तू वही है, तू वही है, जिसको तू ढूंढ रहा है तू वही है। सोहम 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 सो, मैंने वो, वही मैं हूँ, मैं वही हूँ। इस बात का विश्वास हो जाना, अध्यात्म पूरा हो जाना। अटके हुए अभी तो इधर उधर, उधर करेंगे उधर करेंगे, उधर करेंगे इधर करेंगे। तो सारे जगत को उस एक में देखना है और उस एक को सारे जगत के कण कण में देखना है। यही भक्ति है, व्यवहार करते हुए। बन गए भगत कर रहे बुराई, बन गए भगत कर रहे लड़ाई। जय राम जी। जिसके हृदय में परमात्मा बैठा हो वो बाहर दूसरों से राड करेगा। परमात्मा कहाँ है? बच्चे थोड़े से काम हो जाएं, भगवान क्यों नहीं आता उसको पता है, आते ही सामने लिस्ट रखी जाएगी। जय राम जी की बोलना। मैं मंदिर गया तो भगवान बोले रोज मांगे नहीं आते हो, कभी मिलने भी आया करो। हम कभी उसको थैंक यू बोलने जाते हैं कि थैंक यू जो तूने दिया। जय राम जी। लिस्ट खत्म ही नहीं होती, मुझे ही दे दे सब तुझे ही दे दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो है वो कम है, हमको कम है। उसको देख जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, तू जो इकट्ठे कर करके इतना रखा हुआ है, फिर भी हाय हाय है नहीं है नहीं है नहीं। बाद में देखना कैसे उड़ाएंगे तेरे जाने के बाद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनको फ्री का मिलेगा देखना कैसे उड़ाएंगे वो। हाय पैसा होता तो ये करते, वहां जाते, तीर्थ जाते, ये करते, सत्संग करते, दान। भगवान मुझे कुछ दे देता तो मैं बहुत लोगों की सेवा करता। जब दे दिया वो अंदर डाल दिया, फिर रोना शुरू। कुछ नहीं है, बहुत बुरी हालत है, कुछ नहीं है। सेवा चुका क्या, उसको अगले जन्म में कहते हैं ना खजाने की रक्षा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खजाने की रक्षा सांप करते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि इधर से खजाने के चक्कर में रहते हैं। हाँ हाँ यही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हर जन्म का कारण है ना, हर जन्म का कारण है कि तुम मनुष्य जन्म में ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। जय राम जी की बोलना। उस टाइम बने और सोचो हे भगवान, पता लग जाता ये क्या हो गया। अच्छे भले वहां बैठे थे, सुन रहे थे सत्संग, ये क्या हो गया। वहां कौन सुनेगा? दूसरा सांप आने वाला बताने कि भाई सुन जा भाई, तो मेरा देख मेरे साथ भी यही हुआ। जय राम जी की बोलना। अच्छा भला सब हुआ था, संत से जुड़े, संत से मिले, सब कुछ हुआ, उसने बताया, फिर भी हम जो है अपना इकट्ठे करते रहे माया। अब क्या करे माया।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मनुष्य जन्म है, श्वास चल रही है, उम्मीद बाकी है, मान जाओ, जय राम जी की। मान जाओ। राम जय राम। गीता जी जो है मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है, जय राम। और जो है डंके की चोट पे खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्मों के पापों के कारण नीच योनियों में जन्मा हुआ, पाप योनियों और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परमात्मा प्राप्ति को कर सकते हैं। जय राम। 9वें अध्याय के जो है 30वें से 33वें श्लोक तक इसके ऊपर व्याख्या किया है भगवान। जय राम जी की। गीता जी ने जो है 9वें अध्याय के जो है 32वें श्लोक में ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है कि जिसमें शूद्र से नीचे कहे और माने जाने वाले जो चंडाल, यवन आदि, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। जय राम जी। हाँ, ये बात अलग है कि पशु पक्षी आदि और मनुष्यतर जो नीचे के जो प्राणी हैं वो परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं रखते हैं। जय राम जी की। परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। जय राम जी की। उसमें जो है बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तीर्थों और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हुए हैं। देवता योनि है, वो जो देवता हैं, देवता किसको कहते हैं? वो जिनके पास सब कुछ है, खाने पीने को, सोने को, एसी लगा हुआ है, खाने पीने को घर में है, बैंक में पैसे हैं, वो देवता है। तो देवता योनि जो है वो हमेशा जो है भोग में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार ही नहीं होता है। जय राम जी की। परंतु अगर वे किसी कारणवश भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जय राम जी की। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा जो है शास्त्रों में आता है। जय राम जी की। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है। कारण ये है कि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे द्वारा दिए हुए इस शरीर से ये अपना कल्याण कर ले। जय राम जी की। अतः ये अपना कोई संकल्प ना रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाएगा। जय राम जी की। जैसे जो है 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो है भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार दे, मया हतास्तवा जही, तू चिंता मत कर, मां वतिष्ठा, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी। जय राम जी की। युद्धस्व जेतासी। इसी तरह से जो है भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में ना फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही ये मुक्त हो जाएगा। जय राम जी की। राग ये मेरा है। जब ये शरीर तेरा नहीं है तो फिर यहाँ तेरा क्या है ये बता। तेरे शरीर को जला देंगे, कागजों से नाम उतार लेंगे, 13वीं तक आते आते। जय राम जी। चौथे पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, 13वीं तक निपट भी जाएगी। तेरे सारे कागज जो है जय राम जी की जय राम। कागजों से नाम उतार लेंगे, तेरा शरीर जला देंगे। अब फोटो पे जो है एक माला टंगी होगी और कुर्सी खाली पड़ी होगी। जय राम। अपना ही प्रोग्राम होगा और हम ही गैर हाजिर होंगे। आने वाला है वो दिन, जय राम। उसकी चिंता कर ले।
ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। भगवान ने सब कुछ दिया खाने पीने को, खाना खुना खा के भजन नहीं कर रहे, वजन लाद रहे हैं। जय राम जी सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। जय राम जी निगुरा होता आंख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। जय राम सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। जय राम जी जय राम जी। निगुरे यानी बिना गुरु के। गुरु यानी जिसको आप अपने कण कण में, जन जन में जिसके दर्शन कर रहे हैं। जय राम जी राम, जय राम जी की बोलना। जय राम जी मौका है, मान जाए। कुछ काम आएगा नहीं वहाँ, कुछ काम आएगा नहीं वहाँ, बस तेरा भजन ही काम आएगा। जय राम जी भगवान का नाम काम आएगा और कुछ काम आएगा नहीं। भगवान का नाम तो आप लेते ही होंगे सांस सांस। जय राम जी की जय राम जी की बोलना। जय राम जी की आपका तो चलता ही होगा भजन, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जिनका भजन चलता है उनको मैं नमन करता हूँ, और जिनका जो है फुटर फुटर चलता है उनको मैं सलाह देता हूँ कि प्यारे सांस चल रही है, हरि का नाम भजो। जय राम जी की स्वामी नारायण, स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण